सबको प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक ऐसी बात को कहने जा रहा हूं जो बहुत से विश्वासियों को कड़वी लग सकती है और बहुत से विश्वासी कमेंट में मुझे बुरी बुरी बातें भी लिख सकते हैं। लेकिन जो ये बात है ये बिल्कुल सच है। ये मैं कहे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था लोगों के अंदर, और आज मैंने इस बात को अच्छे से देख भी लिया कि ये जो बात है ये एक विश्वासी को किस तरह मजबूर करती है कि वो परमेश्वर से जो कुछ भी मांगता है उसको नहीं मिलता है, और वो बहुत प्रार्थनाएं करता है लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। वो बहुत बार परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है, मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन परमेश्वर दोनों कानों में रुई लगा के बैठा रहता है, लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आता। इसके लिए आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो बिब्लिकल तो नहीं है लेकिन एक सच्चाई को बयान करती है। एक देश में एक राजा होता है, और वो राजा, आपको मालूम है कि राजा तो अक्सर रईसी हुआ करते थे, धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं होती थी। उसके राज्य में प्रजा बहुत ना तो सुखी थी ना तो दुखी थी, ठीक ठाक थी। फिर भी वो अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन वो करता नहीं था। उसका दिल करता था कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत कुछ करे, लेकिन उसके राज्य के लोग उसके पास लेने नहीं आते थे जो चीज़ वो अपने राज्य के लोगों को देना चाहता था। तब एक दिन क्या हुआ, तीन व्यक्ति थे। तीन व्यक्तियों ने सोचा क्यों ना हम चलकर राजा से धन दौलत और जायदाद वगैरह मांग ले और वो हमें दे देगा। तो वो तीनों के तीनों चल देते हैं, और तीनों के तीनों बेहद गरीब इंसान थे। और जब वो महल के अंदर पहुंचते हैं तो महल के दरबान से बोला जाता है कि हमें राजा से मिलना है और हमें राजा से कुछ मांगना है, तो हम राजा से मिलना चाहते हैं। दरबान पहले तो सोचता है गरीब लोग हैं, फकीर हैं, वो उनको भगा देता है, लेकिन वो अड़े रहते हैं कि नहीं, हमें राजा से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो दरबान में बेचारा थक हार के बैठ जाता है। वो कहता है चलो मैं आपको राजा से मिलने की इजाज़त दे देता हूँ। तो वो अंदर राजमहल में जाके राजा से बोलता है कि इस प्रकार से तीन लोग आए हैं और उनको आपसे कुछ मांगना है, तो क्या मैं उनको अंदर भेज दूँ। राजा सोच में पड़ जाता है, बोलता है अच्छा भेजो। दरबार लगा हुआ था पूरा, और पूरे दरबार में दरबारी बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी थी। तो वो तीनों लोग आ गए। सबसे पहले एक आदमी आया, आके उसने सलाम किया। सलाम करके महाराज से बोला, पर महाराज मुझे अपने खेत के लिए बीज के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे बीज मुहैया कराई जाएं, और मेरे खेतों की फसल जो पिछली बार सड़ गई थी उसका जो लगान था वो भी माफ़ किया जाए, और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएं, और मेरे बच्चों की अच्छी अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया जाए। तो उस व्यक्ति ने अपनी दुख भरी दास्तान राजा को सुना दी, और राजा को सुना दी तो राजा ने कहा, भाई गरीब आदमी है, इसको ऐसा करो थोड़ा बहुत धन दौलत दे के इसके जीवन यापन के लिए इसको कहो अपने गांव जाए। तो मंत्री जो थे उन्होंने थोड़ा बहुत उसको दे दा के धन वन और उसके गांव में भेज दिया। अब दूसरा आया जी, दूसरे ने भी ऐसे ही अपने रोने चालू कर दिए आते के साथ ही, और रोने चालू कर दिए। उसने भी फिर राजा से बहुत सी ऐसी डिमांडें की। राजा भी कह रहा है यार ये भी बहुत गरीब आदमी है, ऐसा करो इसको भी थोड़ा सा अनाज वनाज दे के या इसके थोड़े से पैसे वैसे दे के इसको भी रफा दफा करो। जो तीसरा व्यक्ति था वो बहुत देख रहा था, बहुत ध्यान से। जब वो देख रहा था उसने सोचा कि ये दोनों व्यक्ति मेरे साथ आए थे, अत्यंत गरीब हैं, इन्होंने राजा से जो जो मांगा राजा ने एक गरीब फकीर समझ के दे दिया, लेकिन मैं फकीर समझ के लेके नहीं जाऊंगा। वो इस बात को अपने मन ही मन में विचार करने लगा, मन ही मन में योजनाएं बनाने लगा। जब उसकी योजना तैयार होगी तो वो राजा के सामने आया। उसने राजा को सलाम किया। सलाम करने के बाद राजा से बोला, महाराज मैं आपके लिए 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा भी सुनाओ। उसने महाराज के शान में बहुत सुंदर सी 4 लाइनों की कविता पढ़ दी। महाराज बड़े खुश। उसने कहा भाई वाह, तुमने तो मुझे गदगद कर दिया, तुमने तो बहुत अच्छी कविता पढ़ी मेरे नाम से। उसने कहा महाराज ये तो कुछ नहीं है, मैं एक कविता और पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ पढ़ो पढ़ो।
उसने फिर उसकी रानियों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लुहावनी लुहावनी खूबसूरत बातों से बनाई हुई एक कविता उसकी रानियों के लिए भी पढ़ दी। राजा तो गद्दी से उछल रहा था, खुश हो रहा था। उसने कहा भाई वाह, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। उसने कहा प्रभु ये तो थोड़ा सा है, कुछ और। उसने कहा हाँ बोलो। मैं आपके इस भव्य राजमहल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ हाँ बोलो भाई बोलो, जल्दी करो जल्दी करो। अब उसने तीसरे व्यक्ति ने राजमहल की प्रशंसा में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। कभी तो राजमहल के पर्दों की बातें करता, कभी राजमहल के दीवारों की बातें करता, कभी झूमर की बातें करता, कभी जो कैंडल जल रही थी उनकी बातें करता, जब भी वो संगीतकार वहाँ पे बैठे थे उनकी बातें करता। और पूरी रीति से महाराज को इतना खुश कर दिया उसने कि महाराज तो भाई अपने सिंहासन से खड़े ही हो गए। उन्होंने कहा ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानवान है, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो दूंगा जो तू मांगता है। अब वो सोचने लगा कि मैं राजा से क्या मांगू। उसने कहा महाराज मैं तो तुच्छ सा इंसान हूं, आप तो देने वाले हैं, आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े रथ में चलते हैं, सोने का भंडार है आपके पास, चांदी का भंडार है, आप अपनी मर्जी से जो आपकी हैसियत हो वो मुझे दे दो, मैं उसे ले लूंगा। राजा ने कहा यह बात भी सही है। तो राजा ने कहा जाओ इसको 100 गांव भेंट करो, 100 गांव में जितना लगान आता है ये वसूल करेगा, 100 गांव में जितना खेतों की खेती होती है उसका मूल्य ये तय करेगा, 100 गांव में जितना भी काम है, जहां से भी पैदावार होती है, जो भी कमाई का साधन है, सब इसको दे दिया जाए। ये निश्चित करेगा कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या रखेगा और कौन कितना लगान देगा। अब वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और राजा को सलाम करता हुआ झुक के पीछे वापस चला गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने वाली यहां है कि 3 व्यक्ति इकट्ठे आए थे। 2 ने आते ही रोना रोना चालू कर दिया, भिखारी की तरह जो राजा ने दिया लेके चले गए। लेकिन तीसरे वाले ने क्या किया, आते ही राजा का बखान किया, राजा की बड़ाई की, राजा को ऊंचे पे चढ़ाया, राजा की बहुत उसने प्रशंसा की कि महाराज खुश हो जाएं, और महाराज बहुत खुश हो गए और उसको इतना कुछ मिल गया। इस कहानी से मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि आज हमारे मसीह जीवन का भी यही हाल है। हालेलुया। आज हम जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं परमेश्वर के सामने, तो हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट होती है, एक लंबी सी लिस्ट जिसमें परमेश्वर मुझे मकान का किराया दे दे, परमेश्वर मेरे बच्चे की मुझे फीस दे दे, परमेश्वर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े दे दे, परमेश्वर मुझे मोटरसाइकिल दे दे, परमेश्वर मुझे चर्च में बहुत सारे लोग दे दे, परमेश्वर मेरे बैंक में पैसे डाल दे, परमेश्वर मुझे अच्छे अच्छे मेरे बच्चों के लिए खिलौने दे दे, परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दे दे, परमेश्वर मेरी बीवी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ दे दे, परमेश्वर मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े दे दे। हम बहुत बड़ी लंबी लिस्ट एक भिखारी की तरह लेकर परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं। जैसे कि वो 2 लोग आते ही रोने लग गए और भिखारी की तरह बैठ गए। अब उनको क्या मिला? उनको राजा ने दिया तो सही, लेकिन क्या दिया? एक भिखारी की तरह, चल चल जा जा ले ले। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वो समझदार था, उसने महाराज की प्रशंसा की, उसने वो काम किए जिससे कि महाराज प्रसन्न हो गए। ऐसे ही हमें अपने जीवन में जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, फिर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, फिर बाइबल के वचनों को क्लेम करना चाहिए, फिर दूसरों के लिए अच्छी अच्छी शुभ बातें बोलनी चाहिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में आकर बोलना चाहिए प्रभु आप तो महान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मैं मांगने से
पहले देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारी हर चीज को जानता हूं कि तुम्हें कब क्या चाहिए। जब परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर बहुत दुनिया का राजा है, दुनिया का खजाना उसके पास है, तो हमें लिस्ट ले जाने की क्या जरूरत है? हम उसके पास अपनी लिस्टें क्यों लेके जाते हैं? हम उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते? हम उसकी तारीफ क्यों नहीं करते? हम उसकी आराधना क्यों नहीं करते? हम उसके भजन क्यों नहीं गाते? हम बाइबल के वचनों को क्लेम क्यों नहीं करते? ताकि वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आनंदित हो जाए, खुश हो जाए और हमें हमारी औकात के बाहर इतना कुछ दे दे कि हमसे संभाला ना जाए। तो ये जो 3 व्यक्तियों की मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इनमें से 2 व्यक्ति जो हैं वो आज हमारे बहुत से मसीही ऐसे ही हैं, और जो एक व्यक्ति है वो बहुत कम मसीही ऐसे हैं। 100 में से कोई 5% होंगे या 10% लगा लो, जो परमेश्वर को खुश करना जानते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करना जानते हैं, जो जानते हैं कि परमेश्वर को मालूम है कि मेरे बच्चों की फीस नहीं गई तो वो फीस देगा, जो जानते हैं कि परमेश्वर को मालूम है मेरे मकान का किराया नहीं दिया गया तो वो मकान का किराया भी देगा, वो जानते हैं कि परमेश्वर इस बात को जानता है कि हमारे घर में खाना नहीं है तो वो खाना भी देगा। हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा तू हमें देखना चाहता है वैसा तू हमें रख। क्या राजा के बच्चे कभी भूखे रह सकते हैं? कभी राजा के बच्चे फटे कपड़े पहन के रह सकते हैं? कभी राजा के बच्चे टूटे मकान में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। तो फिर मसीही जो 80-90% मसीही हैं वो लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने बैठते हैं और फिर मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, और परमेश्वर अपने कान में रुई लगा के बैठ जाता है और उनकी बातें सुनता ही नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर देता है। लेकिन जो 1% लोग हैं, जो कुछ गिने चुने लोग हैं, जो जानते हैं कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाए कि जमीन पे निस्वार्थ प्रार्थना करने वाले लोग आज भी हैं, तब वो हमें उस तीसरे व्यक्ति की तरह भर भर के आशीषें देगा, भर भर के आशीषें देगा। आज मैं मसीही लोगों से ये खास कर विनती करना चाहता हूं कि जब भी चर्च में जाओ अपनी लिस्टें लेके ना जाओ, जब भी पास्टर से प्रार्थना कराओ अपनी लिस्ट लेके प्रार्थना मत कराओ, जब भी घर में प्रार्थना करने के लिए बैठो अपनी लिस्ट को साइड में रख दो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के भजन गाओ, परमेश्वर का गुणगान करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, याह की स्तुति करो, परमेश्वर को आनंदित करो। तब परमेश्वर आनंदित होने के बाद जो हमारी हैसियत भी नहीं है उससे भी ज्यादा हमको देना जानता है, क्योंकि हम राजा के बच्चे हैं, फकीर नहीं हैं, हम फकीर नहीं हैं। बाइबल बोलती है ना कि तुम ईश्वर हो, ऐसे ही बोल देती है कि तुम ईश्वर हो। ईश्वर क्या गरीब होते हैं? ईश्वर क्या फकीर होते हैं? ईश्वर के पास क्या पैसे नहीं होते? ईश्वर क्या फटे कपड़े पहन के घूमता है? नहीं। जब बाइबल कहती है तुम ईश्वर हो तो इसका मतलब हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो कि परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है, हमारे अंदर उसने भरपूरी दी है, हमारे जीवन को उसने आनंद से सराबोर किया है, हमारे जीवन को उसने पूरी रीति से अपने हाथ में कंट्रोल में रखा है कि कोई शैतान हमें छूने भी ना पाए।
लेकिन हम हमेशा चिल्लर ही बटोरते रहते हैं। चवन्नी अठन्नी, रुपया 2 रुपया, 1000, 500, 2000, 5000 ही परमेश्वर से मांगते रहते हैं। हम कभी नहीं मांगते कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा तू मुझे देखना चाहता है मैं वैसा हूं, जो तू मेरे जीवन में करना चाहता है वो मेरे जीवन में हो। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम करना चाहता है, उत्तम से उत्तम देना चाहता है, उत्तम से उत्तम वरदानों से भरना चाहता है। लेकिन हम चवन्नी छाप लोग बने हुए हैं, चवन्नी अठन्नी बटोर रहे हैं। इसलिए आज बहुत बोझ के साथ मुझे ऐसा हुआ कि आज मुझसे सहा नहीं जा रहा, मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगा। क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस वीडियो को आज बनाऊं ही बनाऊं। मेरे अंदर वो जलन उत्पन्न कर दी कि आज मैं इस वीडियो को बनाऊं ही बनाऊं, कि जो हमारे मसीही भाई बहन जो भिखारी की तरह, फकीरों की तरह मांगने लगे हुए हैं, वो ना मांगे, वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर सिर्फ उसकी स्तुति करें, उसकी प्रार्थना करें, उससे आराधना करें। तब देखो परमेश्वर स्वर्ग खोलकर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता है कि नहीं। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी गरीब देखना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे गरीब रहें। उसने सुलेमान को कितनी बुद्धि दी, कितनी दौलत दी, आज तक उसके जैसा बुद्धिमान और उसके जैसा अमीर व्यक्ति हुआ ही नहीं। उसने क्या मांगा था? सब जानते हैं बाइबल में कि उसने क्या मांगा था। उसने सिर्फ परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। उसने न धन दौलत पैसा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ बुद्धि मांगी, और परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ उसको बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया उसे। तो इसलिए हमें भी ये चाहिए कि जब हम राजा के बच्चे हैं तो हम भिखारियों जैसी हरकतें ना करें। कभी आपने देखा है, अगर हम पुरानी फिल्में देखते हैं आज से 40-50 साल पुरानी, तो उसमें जो राजा महाराजों की फिल्में हम देखते हैं तो उसमें दरबार लगा होता है और राजा गद्दी पर बैठा होता है और पता लगता है पीछे से आवाज आई कि राजकुमार फलाने फलाने पधार रहे हैं। राजा का लड़का है ना, आवाज लगती है और वो शान से चल के आता है और फिर उसको सिंहासन दिया जाता है बैठने के लिए। वो भी ऐसे फकीर की तरह आ सकता है, लेकिन वो नहीं आता क्योंकि उसको पता है वो राजा का बेटा है, तो उसको शान से आना पड़ता है। शान से आना उसकी हिम्मत की बात है। अगर वो भी ऐसे मरा मरा सा ढीला ढीला सा है गरीबों की तरह, तो राज दरबारी क्या सोचेंगे उसके बारे में? वो उसको हटाने के चांस में लग जाएंगे कि इस राजा के बच्चे को हम हटा देते हैं, गद्दी हम हथिया लेंगे। और अगर वो शान से आता है तो उनको पता रहता है कि भाई ये राजा का बच्चा है, जैसा राजा स्ट्रांग है वैसा ही बच्चा भी स्ट्रांग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमारा परमेश्वर स्ट्रांग है, हमारा परमेश्वर सब कुछ देने वाला है, हमारा परमेश्वर समय पे अन्न देता है, समय पे बरसात देता है, समय पे हवा चलाता है, समय पे पैसे देता है, सब कुछ समय पे करता है, तो हम फिर मरे मरे ढीले ढीले क्यों आते हैं? राजा के लड़के की तरह क्यों नहीं आते? मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम राजा के बच्चे हैं तो हमें मरा मरा नहीं रहना चाहिए, हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, ताकि दुनिया देखे कि भाई ये तो पता नहीं किस परमेश्वर को मानते हैं, इनके घर में भरपूरी है, इनके जीवन में भरपूरी है, इनकी कलीसिया में भरपूरी है, इनके हर चीज़ परमेश्वर, इनका जो परमेश्वर है वो हर चीज़ इनको प्रोवाइड कराता है। ऐसा होना चाहिए मसीही लोगों का जीवन। तो आज इस वीडियो को जो भी देख रहा है, अगर उसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर को दे दे और आज से अपनी प्रार्थनाएं करने का सिस्टम चेंज कर दे। लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने नहीं जाना, सिर्फ परमेश्वर के सामने जाना आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, विनती करने के लिए, धन्यवादों के बलिदान चढ़ाने के लिए।
और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो चाहता है कि अगर वो बदला है दूसरे लोग भी बदलें, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखें और वो जानें कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं जो पूरी दुनिया का राजा है। हम गरीब नहीं हैं, हम फकीर नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हो सके तो अपनी प्रार्थनाओं को करने का स्टाइल चेंज करें। प्रेज द लॉर्ड।